नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। माता जी क्षमा चाहेंगे, वो जो आपसे बोला था उसमें मनुस्मृति का वो मिल नहीं पाया स्पष्टीकरण, थोड़ा समय की भी व्यस्तता रही, तो आज उसको खोज करके आपको सभी समय युगों का जो काल है वो स्पष्ट भेज दूंगा। नहीं, वो उस वक्त मुझे स्ट्राइक नहीं करा जी। युग मतलब एक बात तो समझ आ गई ना कि 4 युग जो हमारे हैं जी। पर कलयुग 4 युग जो है जी। ये युग मतलब चारों युग मिला के एक उनका हाँ जी तो समझ आ गया। और युग की अवधि तो वो कहना जाता है ना जो जी ब्रह्म कुमारी का, हाँ हाँ उसमें लिखी रहती है हर युग की। जी 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 कितने साल में 12,000 समथिंग। हाँ 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 ऐसा ही जी। हाँ वो लिखी है जी वो जी। मैं कभी लिख के रख लूंगी, वो तो रोज आता है। अच्छा अच्छा जी जी बहुत जी बार आता है। जी जी बिल्कुल। मुझे उस वक्त युग स्ट्राइक नहीं करा क्या अच्छा 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 जी 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 बिल्कुल। क्लियर हो गया? आप परेशान मत होइए। जी ठीक है। युग मतलब ये तो समझ आ गया हाँ ना हाँ कि 4 युग हमारे जब बीत जाते तो उनकी एक रात होती। नहीं 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 नहीं, ये इसमें हम और पढ़ेंगे। एक जैसे त्रेता है, सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। 4 युगों का एक चतुर्युग, एक चतुर्युग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन और 1000 चतुर्युगों के बराबर एक रात। हाँ अच्छा, माने अगर ये हाँ 1000 चतुर्युग के बराबर, क्योंकि ये कहा है ना, इसको हम 17वें श्लोक को एक बार और पढ़ेंगे ताकि हम विषय से जुड़ सकें, जिसमें ब्रह्मा के दिन और रात का परिमाण है। तो ये जो श्लोक है इसमें है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। अर्थात ब्रह्मा जी का जो दिन है वह युग सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 युगों के, युग से मतलब ये चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी के बराबर दिन और 1000 चतुर्युगी के बराबर रात। हाँ तो अगर इसको हम स्पष्ट करना चाहें तो 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और 4000 युगों के बराबर एक रात, ऐसा ये स्पष्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया जी। तो जी इसके पश्चात अब हम 18वां जो श्लोक है इसकी ओर बढ़ेंगे। जो ये बताया गया कि ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी का रात, अब इसमें ये है कि ब्रह्मा जी का दिन है, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, और ब्रह्मा जी की रात है, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वः, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव व्यक्त संज्ञके।
तो अब इसमें क्या कहा गया कि अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः। अव्यक्तात्, अव्यक्तात् का मतलब अव्यक्त से व्यक्तः सर्वः, व्यक्त हो जाना। अब ये अव्यक्त और व्यक्त होने का मतलब क्या है? अव्यक्त का अर्थ है जिसको हम व्यक्त ना कर सकें, जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सकें, जिसको एक्सप्लेन ना कर सकें, वो तो है अव्यक्त। और व्यक्त हो जाना माने प्रकट हो जाना, जिसको हम एक्सप्लेनेशन दे सकें, जिसको हम समझाया जा सके, या इंद्रियों द्वारा जो गोचर है, इंद्रियों द्वारा जो दिखाई दे, इंद्रियों द्वारा जिसको हम नाप सकें, वो तो हो गया व्यक्त, एक्सप्लेन। और जो अव्यक्त है अर्थात वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाला है, उसको अव्यक्त कहा। इसको सरल अर्थों में कहना है, व्यक्त का मतलब जन्म लेना, अव्यक्त का मतलब जन्म मतलब शरीर को छोड़ देना। जब भी कोई जीवात्मा किसी शरीर को, देह को धारण करती है तो वो व्यक्त हो जाती है, और जब वह शरीर का त्याग करती है तो अव्यक्त हो जाती है। जैसे बादल हैं, बनते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो जो बादलों का बनना माने व्यक्त हो जाना और मिट जाना अव्यक्त हो जाना, ये है प्रक्रिया। इसको ही प्रकट होना और अप्रकट होना। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम प्रकट हो गए, लेकिन जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हम अप्रकट हो जाएंगे। ये पूरा यहाँ पर कहा गया है। तो सर्वाह अर्थात सभी, यानी संपूर्ण, व्यक्तयः, व्यक्तयः अर्थात चराचर जो भूतगण हैं, भूतगण से अभिप्राय जो पृथ्वी वाले हैं, पृथ्वीवासी हैं। यह अहरागमे, अहर आगमे, आगमे अह माने दिन, आगमे माने आने पर। तो जितने भी ये व्यक्त चराचर हैं, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्तात् प्रबधन्ति, अव्यक्त से यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। माने ये कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं दुनिया में, माने ये व्यक्त हैं। जो जो देह में है सब व्यक्त हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, पशु पक्षी ही क्यों ना हो, चींटी मकोड़े, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब व्यक्त की अवस्था में हैं। ये सभी प्राणी हैं, ये सभी भूतगण हैं, क्योंकि ये भूमि पर हैं, पृथ्वी पर हैं, भूमि के ऊपर जीवन विचरण करते हैं, तो ये व्यक्त हैं। लेकिन ये व्यक्त कब हुए? तो यही कहा गया है कि सर्वाः व्यक्तयः अहरागमे, अहरागमे, अह माने दिन, आगमे आने पर। किसका दिन आने पर? तो ब्रह्मा जी का दिन आने पर। अहरागमे, अह माने ब्रह्मा जी का दिन आने पर, अव्यक्तात् माने अव्यक्त से, प्रभवन्ति माने उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त माने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा जी में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन होता है वैसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। और फिर आगे क्या कहते हैं? रात्र्यागमे तत्र, और फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होने पर अव्यक्त संजके एवं प्रलीयन्ते, तो अव्यक्त नामक उस ब्रह्मा में प्रलीयन्ते माने लीन हो जाते हैं। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन हुआ वैसे ही प्रकट सृष्टि का निर्माण हो गया। सृष्टि माने उत्पन्न होना, निर्माण होना किसी चीज को, उसी को हम कहते हैं सृष्टि। और एक शब्द है प्रलय, प्रलय होना माने जैसे ब्रह्मा जी का दिन हुआ, जैसे हम अपने से जाने, हम सभी जागते हैं, सुबह होता है तो हम सब उठते हैं, अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। क्रियाकलाप में लगना अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति हो जाना, युगों का निर्माण हो जाना। जैसे ब्रह्मा जी का दिन होता होगा, ब्रह्मा जी जब जागते होंगे तब से सृष्टि बनना शुरू हो जाती है, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है तो ब्रह्मा जी सोने को चले जाते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है वैसे ही सृष्टि लीन हो जाती है, किसमें? ब्रह्मा जी में, जहाँ से उत्पन्न हुई थी। इसको ऐसे समझें जैसे कोई दुकानदार है, जैसे ही सुबह होती है तो दुकानदार दुकान पर आता है, अपनी दुकान को सजा देता है, तरह तरह की वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार कर लेता है। वो तो हो गया दिन। और जैसे ही रात्रि आती है तो वह दुकानदार अपने सारे सामान को समेट करके दुकान में वापस रख देता है, वो होती प्रलय। तो ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि सभी प्राणी जो हैं, जो बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार नष्ट होते हैं, ये किस कारण से? तो प्रकृति है पूरी। जैसे हमारी सृष्टि है, एक बार ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो एक बार उत्पत्ति हो गई, और फिर रात होगी तो प्रलय हो जाएगा। जैसे हम राजा मनु की कहानी सुनते हैं, शत्रुपा की कहानी सुनते हैं, प्रलय हुई थी, फिर अब दोबारा से सृष्टि जागी है, सृष्टि चल रही है। ये सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक ब्रह्मा जी का दिन है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात का आगमन होगा
वैसे ही हम सब, प्रकृति पूरी नष्ट हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। और जब जैसी प्रलय होगी तो सूक्ष्म में टूटती जाएगी। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात के बाद फिर सवेरा होगा तो फिर बनना शुरू हो जाएगी। ये लगातार हो रहा है। सृष्टि बन रही है, फिर मिट रही है, फिर बन रही है, फिर मिट रही है। माने पहले अव्यक्त से व्यक्त हो रही है, आकार ले रही है, और फिर आकार से निराकार हो जा रही है, फिर आकार ले रही है, फिर निराकार हो जा रही है। माने एक क्षण भी जो है वो रुक नहीं रही है। किसी भी अवस्था में प्रकृति चल रही है। सांख्य दर्शन में होता है कि सबसे पहले पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति में सत्व रज तम है। जैसे ही पुरुष का प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे, तो उस प्रकृति से फिर जो है आकाश, आकाश से फिर वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से फिर पृथ्वी, पृथ्वी से फिर ये सभी भूत चर अचर जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी के ऊपर, जो कुछ भी दिखाई दे, ये सब की उत्पत्ति होती है। और जब प्रलय होता है तो पृथ्वी पर पहले जल, जल से मग्न हो जाएगी पृथ्वी, और फिर वही जल जो है फिर अग्नि में बन जाएगा। अग्नि के बाद फिर जो है वायु आएगी, वायु के बाद फिर आकाश होगा, और आकाश से फिर प्रकृति शून्य हो जाएगी। ये प्रकृति की सृष्टि होना और फिर प्रलय हो जाना। यही यहाँ पे समझाया गया कि ब्रह्मा जी का दिन अर्थात प्रकृति की शुरुआत, और ब्रह्मा जी की रात अर्थात प्रकृति का प्रलय हो जाना। ये पूरा यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं, जब ब्रह्मा जी की रात होती है, तो पूरी प्रकृति जागते से फिर सोने की ओर लौट जाती है। माने फिर वह जो है प्रलय होने लगती है। तो ये पूरा यहाँ पे 18वां हो जाएगा कि अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो इसको हम पाठ करेंगे। इसका भाव यही है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात होते ही वो सब विलीन हो जाते हैं। इसी को हम सृष्टि होना और प्रलय होना कहते हैं। सृष्टि होना और प्रलय होना ये सब कहते हैं। तो इसका हम पाठ करेंगे कि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जी, इसका पाठ कीजिए माँ आप। अव्यक्तादव्यक्तय सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जी, धन्यवाद माता जी। आज तो कोई आए ही नहीं, मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं। अब आप अकेले हैं, पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे पहुंचेगी तो और भी लोग देख लेंगे फिर। हाँ, तो आपके निमित्त होकर के यहाँ पे जो है सबको लाभ मिलेगा। जय माँ। अब आगे है 18वें के बाद 19वां जो श्लोक है, इसी भाव को और स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि भूतग्रामः स एवायं, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे। अब इसमें क्या कहा गया कि हे पार्थ, सह एव यानी वही, सह माने वह, एव माने ही, सह एव वह ही, अयम माने यह, भूतग्रामः, भूतग्रामः अर्थात ग्राम से यहाँ पे अभिप्राय है समुदाय, समूह। भूत माने प्राणियों का समूह। तो सह एव अयम भूतग्रामः, वह ही यह समूह, भूतग्राम माने जन समूह जो है, प्राणियों का समूह है, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर, अवशः माने प्रकृति के वश में, अवशः माने जिसका खुद पे वश ना हो, अवशः
तो किसके वश? दूसरे के वश, यानी प्रकृति के वश में। रात्र्यागमे, रात्रि के प्रवेश काल में, प्रलीयन्ते, लीन हो जाता है। अहरागमे यानी दिन के प्रवेश काल में, प्रभवति माने उत्पन्न हो जाता है वो। तो ये जो है पूरा रहता है। माने हे पार्थ, अब इसमें कहते हैं हे पार्थ, वही भूत समुदाय जो हमारी प्रकृति दिखाई दे रही है, वह भूत समुदाय कैसी? भूतवा यानी उत्पन्न होकर। जो प्राणियों का जन्म होगा वह प्राणी प्रकृति के वश में तो है ही, और ये स्पष्ट है। जो इस दुनिया में है, जो इस सृष्टि में है, प्रकृति के नियमों से बच नहीं सकता। प्रकृति के नियम उसको प्रभावित करेंगे ही, प्रकृति के नियम से वह नहीं बच सकता। तो इसीलिए जैसे ही भूत समुदाय उत्पन्न होता है, बार बार उत्पन्न हो करके बार बार उत्पन्न होता है, बार बार नष्ट होता है, बार बार उत्पन्न होता है, और प्रकृति के वश में रहता है, प्रकृति के वश में रहता ही है। और प्रकृति के वश में रहता है तो प्रकृति की एक और विशेषता है कि सब में गुण भी हैं और सब में अवगुण भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, अवगुण ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, गुण ना हो। यह सबके अंदर सुमति हो, कुमति ना हो। तुलसीदास जी कह के गए हैं, सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति सबके उर रही माने सुमति और कुमति सबके हृदय में, उर माने हृदय, सबके हृदय में रही माने रहती है, पूरी दुनिया में। कोई कितने बड़े संत क्यों ना हो, कोई परमहंस हो वो अलग बात है, कोई ईश्वर का अवतार हो वो अलग बात है, पर प्रकृति में दोष और गुण दोनों ही हैं। प्रकृति में सत्व रज तम विस्तृत हैं, भरे हुए हैं। कोई प्राणी कैसा भी हो, तो दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें दोष ना हो या गुण ना हो। बस वो हमारे ऊपर है कि हम कितने उनको देख पाते हैं। तो यही कहा गया है कि जब यह भूत समुदाय उत्पन्न होता है तो प्रकृति के वश में रहता है, प्रकृति के वश में होता है। प्रकृति जैसा चाहे वैसा करेगी। प्रकृति वर्षा करेगी तो उसको भीगना है, अग्नि आएगी तो उसको जलना है, तपना है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो गर्मियों में उसको पसीना आएगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सूर्य से प्रभावित ना हो। अगर प्रभावित नहीं होता तो वो मरीज है, स्वस्थ नहीं माना जाएगा उसको। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो, कोई नहीं हो सकता। तो प्रकृति का वश रहता है सब पे जो उत्पन्न होता है। हाँ, उसके बाद अगर वह ईश्वर में लीन हो जाए तो प्रकृति का वश नहीं चलता फिर उसमें। तो यही कहा गया है कि पार्थ स एव वह ही अयम भूतग्रामा, यह भूत समुदाय भूत्वा भूत्वा अवशः उत्पन्न हो करके, प्रकृति के वश में हो करके, रात्र्यागमे रात्रि के आने पर, रात्रि जब आएगी तो क्या होगा? प्रलीयते यानी नष्ट हो जाता, लीन हो जाता प्रकृति में। प्रलीयते माने लीन हो जाता है। और अहरागमे यानी दिन के आने पर, प्रभवति, प्रभवति माने उत्पन्न हो जाता है। तो यही तो है कि दिन का मतलब सृष्टि का निर्माण हो जाना और रात्रि का मतलब सृष्टि का लीन हो जाना। माने बार बार सृष्टि होना, बार बार प्रलय होना, बार बार सृष्टि होना, बार बार प्रलय होना। ब्रह्मा जी का दिन सृष्टि हो जाना, ब्रह्मा जी की रात प्रलय हो जाना। ऐसे मान लीजिए ब्रह्मा जी दिन में जाग करके पूरी सृष्टि रचते हैं और रात होती तो वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। ये पूरा इसमें चल रहा है। तो यही पूरा है कि हे पार्थ अयम भूत ग्रामः, यह पूरा भूत समुदाय, पूरा प्राणी समुदाय, भूत्वा भूत्वा अवशः, अवशः माने प्रकृति के वश में होकर के जन्म लेता, उत्पन्न होता है। और रात्र्यागमे प्रलीयते, रात्रि के आने पर वह जो है लीन हो जाता है। अहरागमे प्रभवति, और दिन के होने पर वह उत्पन्न हो जाता है। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो भूतग्रामः स एवायम, भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे अवशः, रात्र्यागमे वशः, रात्र्यागमे वशः पार्थः, रात्र्यागमे वशः पार्थः, प्रभवत्यः रागमे, प्रभवत्यः रागमे, भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे अवशः, रात्र्यागमे वशः पार्थ, रात्र्यागमे वशः पार्थ, प्रभवत्यः रागमे, प्रभवत्यः रागमे। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। भूतग्रामं स एवायं, भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, राज्यागमे अवश पार्थ, राज्यागमे अवश पार्थ, प्रभवत्यः
रागमे प्रभवत्यः रागमे। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे है 20वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं परस्तस्मात्तु भावोन्यो, परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब इसमें क्या कहा गया, परंतु तस्मात् माने उस, अव्यक्तात् अव्यक्त से, परह माने परे यानी दूसरा, अन्य यह जो सनातन अव्यक्त भाव है, सनातन अव्यक्त है, अव्यक्त माने इसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, सह सर्वेषु भूतेषु वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी ना विनश्यति, नष्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या, अभी तक क्या बताया, अभी तक ये बताया कि पूरी प्रकृति जो भूत समुदाय है ये पूरा क्या होता है, ब्रह्मा जी का दिन होने पर तो प्रकट हो जाता है, ब्रह्मा जी की रात होने पर वह अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त माने जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसका हमें ज्ञान नहीं हो सकता, वो अव्यक्त है। तो एक अव्यक्त तो ये है। ये अव्यक्त क्यों है, ये अव्यक्त इसलिए ताकि दिन होने पर फिर से व्यक्त हो सके। भाई प्रलय में जैसा तो नहीं कि सबको मोक्ष मिल गया, प्रलय होने पर सबको तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सबको तो परम गति प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे जीव जंतु होंगे जो पुनर्जन्म का प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रलय होगी, प्रलय होने के बाद फिर से उनको जन्म लेना पड़ा, फिर से आए। तो ये जो अव्यक्त होना वो क्या है, भाई मरते तो सब हैं, मरता तो वो व्यक्ति है जिसको ईश्वर में मोक्ष मिल गया, वह भी मरा, और एक व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने वाला मरा, लेकिन वह मरने के बाद फिर से जन्म लेगा। जो मोक्ष प्राप्त कर गया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वह ईश्वर में लीन हो गया, वह उसमें आ गया, मोक्ष हो गया, उसको परम गति को प्राप्त कर लिया। अब दोनों ही गति, जैसे ईश्वर भी अव्यक्त है, भगवान कृष्ण ने स्वयं को भी कहा कि मैं अव्यक्त हूँ, और यहाँ भी अव्यक्त कह रहे हैं, लेकिन ये वाला अव्यक्त बाद में व्यक्त हो जाता है, ईश्वर वाला अव्यक्त है वो व्यक्त नहीं होता। ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि उस व्यक्त से भी परे दूसरा अव्यक्त है। उस अव्यक्त से परे माने कौन सा, ये जो ब्रह्मा जी की रात वाला अव्यक्त है, रात वाला ब्रह्मा जी की जो रात होती है उसको अव्यक्त कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की रात वाला जो अव्यक्त है, इससे परे, इससे विलक्षण जो अन्य सनातन अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त से मतलब क्या है, जो सदा अव्यक्त ही रहता है, जो प्रकट नहीं होता, जिसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह जो अव्यक्त है वही जो है परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर, संपूर्ण पृथ्वी के नष्ट होने पर, संपूर्ण लोकों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता। ये पूरा इसमें रहेगा कि परस तस्मात्तु भावोन्यो, परस माने दूसरा, तस्मात् माने उससे, तू माने परंतु, भाव माने भाव है, अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना माने दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त है, वो परमेश्वर है, और एक ये अव्यक्त है जो पुनर्व्यक्त होने के लिए तैयार में है। तो दो प्रकार के अव्यक्त इसमें बताया, माने एक अव्यक्त से परे दूसरा एक सनातन अव्यक्त है। माने भ्रमित ना हो जाएं, यहाँ अव्यक्त होना ब्रह्मा जी की रात्रि के वजह से अव्यक्त होना, प्रकृति के नष्ट होने से अव्यक्त होना मोक्ष नहीं है। ईश्वर का अव्यक्त होना अलग चीज़ है, और यहाँ मरना एक अलग चीज़ है। ईश्वर की प्राप्ति होकर के मरना अलग चीज़ है, और यहाँ पर वैसे जीवन जी करके मरना एक अलग चीज़ है। मरना तो दोनों ही है, शरीर तो छूटना भी है। कोई संत मरता है, परम गति को प्राप्त करता है, उसका भी शरीर छूटता है, और कोई राक्षस मरता है उसका भी शरीर छूटता है। शरीर छूटना तो है ही, लेकिन एक पहुंचता है परमेश्वर के धाम जिसके पुनर्जन्म नहीं होता, और एक पहुंचता है अपने कर्मों के अनुसार, बाद में उसका पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय यही है कि परस्तस्मात्तु भावोन्यो, परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, नश्यत्सु न विनश्यति, परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, नश्यत्सु न विनश्यति। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। परस्तस्मातु भावन्यो, परस्तस्मातु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातन,
अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना यस सर्वेषु भूतेषु यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे 21वां जो श्लोक है इसमें कहते हैं कि अव्यक्तोऽक्षरः इत्युक्तस् अव्यक्तोऽक्षरः इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब इसमें क्या कहते हैं कि अव्यक्त, अब यहाँ पे दो अव्यक्त हैं, दो अव्यक्त में से एक अव्यक्त तो ब्रह्मा जी की रात वाला अव्यक्त और एक अव्यक्त परमेश्वर। अब इसमें कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, माने अव्यक्त को अक्षर नाम से जिसको कहा गया है, तम माने उस अक्षर को, उस अव्यक्त भाव को परमाम गतिम आहु, परम गति कहते हैं। ये जो अव्यक्त है ब्रह्मा जी की रात वाला, दो प्रकार के अव्यक्त हैं। ब्रह्मा जी की रात में जो अव्यक्त होते हैं ये अक्षर नहीं है, क्योंकि इसका क्षरण हुआ है और ये बाद में फिर बनेगा और फिर क्षरण होगा, इसीलिए इसको अक्षर नहीं कह सकते। परमेश्वर जो अव्यक्त हैं वह अक्षर हैं, तो उन अक्षर को प्राप्त करना ही परम गति है। माने उन अक्षर को, उन अक्षर रूपी अव्यक्त जो हैं उनको ही परम गति कहते हैं। यम प्राप्य, जिसको प्राप्त करने पर, जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त करने पर ना निवर्तन्ते, वापस नहीं आते, तत् मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है। अब ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा परम धाम कौन सा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पहले भी बता चुके हैं अर्जुन को कि मुझे जो प्राप्त कर लेते हैं वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो नष्ट होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। अव्यक्त होना मृत्यु होना बराबर है, अव्यक्त हो जाना, हमारी नज़रों से दूर हो जाना, लेकिन वो पुनर्जन्म देगी। और लेकिन ये जो परम गति, जो अक्षर अव्यक्त है, जो अक्षर अव्यक्त है, यह बार बार संसार में आने को नहीं होता, ये परम गति है। इस धाम में जो पहुंचेगा वो वापस नहीं आता, वो सृष्टि में फिर वापस आने वाला नहीं है, उसको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वह पुनर्जन्म से परे हो जाता है। ये कहने का भाव यहाँ पर दिखाई देता है कि अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः इत्युक्तः इति माने यह, उक्तः माने कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरः, अव्यक्त को अक्षर कहा गया है, तमाहु परमाम गति, उसको ही परम गति कहते हैं। दोनों अव्यक्त में ब्रह्मा जी की रात्रि वाला जो अव्यक्त है उसको अक्षर नहीं कहा गया है, अक्षर कहा गया है ईश्वर को, और उसमें से जो ईश्वर की अव्यक्ति है, माने अक्षर जो अव्यक्त है वही परम गति है, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, और वही मेरा परम धाम है। माने ईश्वर यही चाहते हैं कि मोक्ष ले लो, पुनर्जन्म में मत आओ, फिर से मत फंसो इस संसार में, ये पूरा भाव है। तो अव्यक्तोऽक्षरा इत्युक्तः अव्यक्तोऽक्षरा इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षरा इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जी धन्यवाद। अब आगे 22वां जो श्लोक है वह है, इसमें भगवान कहते हैं कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिस परमात्मा के अंतर्गत, अंतस्थानी माने अंदर स्थित, भूतानि संपूर्ण भूत हैं, माने जिस परमात्मा के अंतर्गत, जिस परमात्मा के अधीन सभी प्राणी हैं, सर्वभूत से मतलब सभी प्राणी हैं, येन यानी जिस परमात्मा से, इदम सर्वम ततम माने जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, इदम सर्वम ततम माने जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, सह परः पुरुषः, वह सनातन अव्यक्त जो है परम पुरुष, तू अनन्यया भक्तया लभ्य, वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। अब ये कहा गया, अगर ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया जाए कि भाई मैं तो वही अव्यक्त को प्राप्त करना चाहूँगा जिसके बाद पुनः पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, अगर ये प्रश्न हो कि कैसे करें, तो कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह संपूर्ण जगत भरा पड़ा है, यानी जो परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है, वह सनातन अव्यक्त जो परमात्मा है, वह जो परमपिता है, उसको प्राप्त करने के एक ही तरीका है कि अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से ही वह प्राप्त करने योग्य है, उसकी ही अनन्य भक्ति की जाए। अनन्य का अर्थ जो दूसरे को ना हो, ना अन्य, जिसका कोई दूसरा ना हो, उसी को कहेंगे अनन्य। अनन्य, अनन्य माने अनन्य, जिसका कोई दूसरा ना हो उसको अनन्य कहेंगे। तो अनन्य भक्ति जब हम करेंगे परमेश्वर की, तब हमें वह परमेश्वर प्राप्त होगा जो अव्यक्त है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, जिस परमात्मा के अधीन सभी प्राणी हैं, जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन परमात्मा जो है उसी पुरुष को प्राप्त होगा जो अनन्य भक्ति करेगा, माने अनन्य भक्ति से ही वह प्राप्त करने योग्य है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्। जी वीणा माता जी, आप पाठ कर पाएंगे इसका? आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक म्यूट है। शायद बीणा माता जी है नहीं। चलिए मधुमा आप ही कर दीजिए। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषो स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्। जी धन्यवाद माता जी। अब ये 22 तक ही आज हम इसको रखते हैं, बाकी के जो 4 श्लोक हैं वह हम कल की कक्षा में 6 श्लोक बचे हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक है। तो आगे के विषय में हम इसको लेंगे। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, और कोई आपका प्रश्न हो तो आप आदेश कीजिए। जी बीणा माता जी। हाँ, माइक एक्चुअली वो ना खुल नहीं रहा था उस वक्त। अच्छा। आज हमने मेरा मिस हो गया। आज हमने 18 से शुरू करे थे ना। हाँ 18, 19, 20, 21, 22। एक बार आप पढ़ दीजिए, बस उतना है, बस आपके कान से सुन लो जरा। अब 18 से एक बार ठीक है, ठीक हाँ, जी। जी आप ही पढ़िए। हाँ,
अव्यक्ताद 18वां जो है, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ये 18वां है, जिसका मतलब संपूर्ण भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश से यानी व्यक्त हो, ब्रह्मा जी का दिन होता तो प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की रात होती तो वो विलीन हो जाते हैं। माने सृष्टि बनती है ब्रह्मा जी के दिन में और सृष्टि नष्ट हो जाती ब्रह्मा जी की रात में। ये 18वां है। 19वां है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ, रात्र्यागमे वशः पार्थ, प्रभवत्यः रागमे, प्रभवत्यः रागमे। अर्थात हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय है उत्पन्न हो करके प्रकृति के वश में हो करके रात्रि के आने पर तो प्रलय हो जाता है, माने लीन हो जाता है, और दिन के आने पर प्रकट हो जाता है। किसके दिन पर आने पर प्रकट हो जाता है? तो ब्रह्मा जी के दिन पे आने पर प्रकट हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो वो लीन हो जाता है। और इसका समय बताया, ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में 4 युग, यानी कि 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा जी का दिन, 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा जी की रात, चतुर्युगी बराबर 1 युग। ये भूत समुदाय क्या मतलब? प्राणी, प्राणी, भूत माने प्राणी, हाँ, समुदाय माने समूह, प्राणियों का जो समूह है वह है। अब इसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है, सभी प्राणी हैं जो कुछ भी हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम 84 लाख योनियां कहते हैं और विज्ञान कहता है कि वो लाखों में हैं, वो सभी ये प्रकृति के वश में, उनको भूत समुदाय कहा है। इसमें ये वृक्ष, पेड़, ये भी सब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्थावर और जंगम, स्थावर माने जो स्थित रहते हैं, हाँ, ये सभी हैं इसमें। अब आगे है 20वां जो है वो है, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, नश्यत्सु न विनश्यति, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा, अब यहाँ पे 2 अव्यक्त हो गए। एक अव्यक्त हम किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी की रात्रि वाले को, माने ब्रह्मा जी की रात हो गई तो वो अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा जी का दिन हो गया तो व्यक्त हो गया। तो अव्यक्त माने, व्यक्त माने, व्यक्त माने जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, जो प्रकट होता है, और अव्यक्त माने लीन हो जाना, जो दिखाई ना दे, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो अव्यक्त है। जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकें जिसका, वो अव्यक्त है। तो जन्म लेना व्यक्त यानी प्रकट हो गए, और मृत्यु हो जाना वो अव्यक्त है, यही कहा। तो अब अव्यक्त अव्यक्त 2 हो गए, एक ब्रह्मा जी की रात्रि वाला अव्यक्त और एक अव्यक्त हो गया भगवान परमेश्वर। परमेश्वर अव्यक्त है, वो अलग है, और ब्रह्मा जी की रात्रि पर जो अव्यक्त होता है वो अलग है, क्योंकि ये अव्यक्त दोबारा फिर जागेगा, सोने वाला फिर जागेगा, जो अव्यक्त हुआ वो व्यक्त फिर से होगा, ये अंतर है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि परंतु जो अव्यक्त है परमेश्वर वाला वो दूसरा है, वह दूसरा है, वह इन सब प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता, ये कहा है। माने ईश्वर जो अव्यक्त है वह प्राणियों के बनने से, नष्ट होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी जागें, ब्रह्मा जी सोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहने का भाव है यहाँ पर। अव्यक्त माने परमात्मा, इन अदर वर्ड्स, मतलब परमात्मा कहते हैं ना कि अव्यक्त बुला रहा है। हाँ, जैसे अव्यक्त हमें बुला रहा है जी, जब जाने का समय आता है। हाँ, कोई सुना है, मुझे अव्यक्त बुला रहा है, जाना है, मतलब शायद। हाँ, अव्यक्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि वो परमात्मा बुला रहा है। हाँ, परमात्मा, परमात्मा बुला रहा है, हाँ, क्योंकि उसको देख तो नहीं सकते, बिल्कुल, समझ नहीं सकते, पर अव्यक्त की तरफ से आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल। जी। अब आगे है 21वां जो श्लोक है, 21वें श्लोक में उसको एक और नाम दिया गया, क्योंकि परमात्मा वह कैसा है, उसको नष्ट नहीं हो सकता, वह है ना, नष्ट नहीं हो सकता, उसको क्षरण नहीं हो सकता, तो उसका एक नाम दिया अक्षर।
अक्षर होता है जिसका कोई क्षरण ना हो, तो इसके लिए कहा गया है अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोक्षरः इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब इसमें क्या कहते हैं कि वह जो अव्यक्त है वह अक्षर नाम से भी कहा गया है, अक्षर भी उसी को कहा गया है, और उसकी जो गति है उसको परम गति कहते हैं। किसकी? परमेश्वर की गति। मृत्यु को परम गति नहीं कहते, मरना भी तो अव्यक्त है, मरना भी तो अव्यक्त है, लेकिन उसको परम गति नहीं कहेंगे। परम गति उसको कहेंगे जो परमेश्वर की गति होगी, परमेश्वर को प्राप्त करने की गति होगी, जिस सनातन को प्राप्त करके दोबारा कोई इस दुनिया में नहीं आता, वो अव्यक्त है, वही अक्षर है। ठीक, और वही मेरा धाम है, वही मेरा धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वही मेरा धाम है, माने वह जो अव्यक्त है, परमेश्वर जो अव्यक्त है उसको अक्षर कहते हैं, क्योंकि उसकी जो परम गति उसी को कहते हैं। वह वहाँ जो प्राप्त कर ले, उसको जो प्राप्त कर ले, उसको दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ता, वही मेरा धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसका स्वामी हूँ, मैं अपनी प्रकृति को देखने के लिए बार बार आता हूँ, पर मुझे जो प्राप्त हो जाते वो बार बार नहीं आते। वरना ये प्रश्न भी तो आ सकता है कि भाई आपका धाम है फिर आप क्यों आए, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो कह दिया कि मैं परम पिता हूँ, मेरी ही सृष्टि है, इसीलिए मैं अवतार लेकर के आया हूँ कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में आया था। तो ऐसा है, तो ये हो गया। इसके बाद 22वां जो था इसमें यही कहा गया था कि पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब ये जो अव्यक्त दूसरा है, अक्षर अव्यक्त है, जिसको दोबारा नहीं आना पड़ता, आपका जो धाम है उसको प्राप्त करने की क्या विधि है? तो कहते हैं कि जिस परमात्मा में संपूर्ण भूत हैं, संपूर्ण भूत मतलब सभी प्राणी हैं, जिसके अंतर्गत जो परमात्मा इस सृष्टि में रग रग में कण कण में वसा हुआ है, वह सनातन परमात्मा जो है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। अनन्य का अर्थ ना अन्य, दूसरा सहारा नहीं, एकमात्र सहारा। एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए, रहमन मूल ही सींचियो फले फूले अघाए। तो एक पर ही स्थिर रहना कि मेरी भक्ति तो मैं इनकी ही करूँगा, दुनिया उथल पुथल हो जाए, भले मैं मर जाऊं, पर मैं इनके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। ये जो भक्ति है वही है अनन्य। मेरा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। तो मेरा जो मन है वो तो ऐसे पक्षी के जैसे है जो बीच जहाज में, एकमात्र बीच समुद्र में चारों ओर पानी पानी, दूर दूर तक उसमें एक जहाज है। तो कोई पंछी उड़ करके दूर दूर तक जाए फिर भी उसको कोई दूसरा सहारा नहीं मिलता है, तो लौट करके फिर उसी जहाज पर आ जाता है। वैसे ही हमारा मन है कि जगह जगह भाग जाएगा लेकिन एक जगह आना ही पड़ेगा। वही है अनन्य, वही है अनन्य, दूसरा है ही नहीं। तो अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य समर्पण के द्वारा, माने उसी को समर्पण है, इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं है। उसकी भक्ति के द्वारा ही हम उस अव्यक्त अक्षर परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद हमें दोबारा इस जन्म में नहीं आना पड़ता, और जिसको प्राप्त करने के बाद कोई और गति नहीं रह जाती। जी, ये 22 तक हमने आज पाठ किया है। जी ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। शेष जो श्लोक हैं हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा पूरा अष्टम अध्याय पूर्ण हो जाएगा। जी, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि।